नमस्कार प्यारे टीचर्स। इस वीडियो में आइए बात करते हैं कुछ ऐसी टीचिंग स्ट्रैटेजीज जिससे कि हम टीचर्स बच्चों के नाम को याद करते हैं। I will be sharing with you 5 strategies that I have used in my career in the past 30 years. 5 ऐसे तरीके मैं अपने शेयर करूंगी जिससे कि मैंने बच्चों के नाम को याद करने की कोशिश की है और बहुत सफलता पाई है। कमेंट सेक्शन में मैं इनवाइट करती हूँ आपसे अपने एक्सपीरियंस में आपने और ऐसा क्या यूज किया है जिससे कि बच्चों के नाम को हम याद कर सकते हैं। तो बच्चों के नाम को याद करना और उनसे बात करना, उनका नाम लेकर एक डीप कनेक्शन को बनाने में बहुत सक्सेसफुल होता है। एंड इन पर्सनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड इन रीचिंग आउट टू द चिल्ड्रंस माइंड एंड हार्ट, जब तक हम उनका नाम लेकर उनसे नहीं बात करेंगे तो अक्सर हम कुछ भी कहते रहें, बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे होते और जब उनके दिमाग में क्या चल रहा है हम उसके बारे में नहीं जानते। लेकिन जैसे ही हम किसी का नाम लेकर उनको बुलाएंगे तो वो इंसान हमारी बात को खुद ब खुद समझ ही लेगा या लेगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एज अ टीचर, importance of learning names of children doesn't matter, millions of them may come and go in our classroom। हमें हर वक्त ये कोशिश करनी है कि हमें बच्चों के नाम याद रहें और इसमें हमें ज़्यादा और ज़्यादा इंटेंशनल होना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ जो मैं अक्सर करती हूँ बच्चों के नाम को याद करने में वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। आई मेक एन एफर्ट कि मैं जब भी किसी बच्चे से बात कर रही हूँ, चाहे किसी भी टोन में या किसी भी वजह से, हमेशा बच्चे का नाम ज़रूर पूछूंगी अगर मुझे नहीं पता है। सो इंटेंशन ऑफ यूजिंग द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू आउट द डे। तो हो सकता है कि एक दिन में मैंने एक नया नाम सीखा, 3 पुराने नाम मैंने रिकवर किए हों, या किसी 1-2 बच्चों का नाम गलत भी बोल दिया गया होगा, बोल सकती हूँ। लेकिन वो करेक्शन होते 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 मेरी नामों की वोकैबुलरी बढ़ती चली जाती है। दूसरी चीज़ जो मैं अक्सर करती हूँ बच्चों के नाम को याद करने में, जब 20 साल की शुरुआत होती है तो हम स्कूल में बच्चों की एक सीटिंग अरेंजमेंट को बांध देते हैं for the new class teacher to come in. So seeing the same face in the same place helps to improve memory. एंड उससे जब तक आपको कुछ ज़्यादातर बच्चों के नाम नहीं याद होते तो लगभग हो सकता है पहले महीने में आप ये ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं। एक और तरीका जो बहुत सक्सेसफुल होता है, वॉचिंग चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। स्कूल का मैच है, कोई इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है या एनुअल फंक्शन है, तो उस समय जब आप बच्चे को अपने एक क्लासरूम स्टूडेंट के रोल से निकलकर एक परफॉर्मर की कैपेसिटी में देखेंगे, देन ऑटोमेटिकली आप उस क्वालिटी को बच्चे के साथ अटैच करेंगे एंड यू विल ऑटो लाइक शुभम द फुटबॉलर। तो फुटबॉल देखते ही आपको शुभम या और बच्चों के नाम याद आ जाएंगे। सो डू वॉच, मेक इट एन एफर्ट कि आप बच्चों को अपनी क्लासरूम से बाहर ज़रूर देखें और बच्चे भी आपको जब देखेंगे कि आप वहाँ पर हैं उनके सेंस ऑफ परफॉर्मेंस में, तो उनको भी एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। एक चीज़ जो हम और कर सकते हैं, प्लेइंग मेमोरी गेम्स, because at the end of the day knowing names of children is all about exercising the memory muscle. The more you exercise the better you will be. So memory games में हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चे की एक इमेज को, हो सकता है बच्चे की स्माइल बहुत अच्छी हो सकता है बच्चा आपको बहुत लंबा नज़र आता है, या हो सकता है बच्चे की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो सकता है बच्चा बहुत नीटली ड्रेस्ड हमेशा रोज स्कूल आता है, हो सकता है वो बच्चा बहुत पंक्चुअल है, कोई एक आउटस्टैंडिंग क्वालिटी के साथ बच्चे की जो आप आइडेंटिफाई करते हैं उसके साथ भी आप नाम जोड़ सकते हैं। एंड देयर आर मेनी अदर मेमोरी गेम्स दैट यू कैन प्ले विद। तो ये रहे मेरे आसान तरीके जिससे कि मैं बच्चों के नामों को याद करती हूँ। आपके क्या तरीके हैं जिससे आप बच्चों के नाम को एक बेहतर तरीके से सीखते हैं, ज़रूर शेयर कीजिए इस कमेंट बॉक्स में।